भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर हो जाता है और उसके बाद अमेरिका अपनी टीम पाकिस्तान भेजती है। लोग कह रहे हैं, मीडिया में यह बात आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है और इसके अलावा एक और बात कही जा रही है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर वेपन, यानी परमाणु हथियार को भी छत विछत कर दिया है और उससे जो रिएक्ट उत्पन्न हो रहा है उसी को कंट्रोल करने और उसी की जांच करने को अमेरिका ने अपनी टीम जो है वो पाकिस्तान भेजी है। ये तो सबको पता है कि अमेरिका के द्वारा टीम भेजा गया है, लेकिन इसी के ऊपर जब हमारे एयर चीफ मार्शल जो हैं एक के भारती, उनसे जब पूछा जाता है कि क्या आपने टाइगर हिल्स पे हमला किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे टाइगर हिल्स के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, हमारे तरफ से कोई हमला नहीं हुआ है, और ये कह के वो शांत हो जाते हैं। और उसके बाद इस बात को भी लेके कहा जाता है कि देखिए किस तरीके से ये भोला बन के निकल गए, पता तो इनको सब कुछ होगा, लेकिन सवाल यही आता है कि क्या पाकिस्तान के कई न्यूक्लियर मिसाइल्स को भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया है? इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। और ये किराना हिल्स का मामला क्या है जो इन दिनों सोशल मीडिया से लेके मीडिया पे हर तरफ चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि एक पत्रिका को यहां पे कोट करने वाला हूं, आप जाके वहां पे उसको रीचेक भी कर सकते हैं। आपको बताऊं कि 1983 से 1990 तक जितना भी परमाणु कार्यक्रम हुआ वो किराना हिल्स पे ही हुआ पाकिस्तान का, और पाकिस्तान ने यहीं से जो है अपने परमाणु हथियारों को अपडेट किया कि भाई साहब कैसे अपने परमाणु हथियार को बेहतर बनाना है। अब देखिए किराना हिल्स जो है ये बहुत ऊपर है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ऊपर है किराना हिल्स, और ये है किराना हिल्स का एरिया। अब ये जो किराना हिल्स है ये जिस जिले में आता है उसका नाम है सगोधा, और सगोधा के जिले में किराना हिल्स आता है। किराना हिल्स के बारे में बताया जाता है कि जो किराना हिल्स का एरिया है वो 68 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी परिधि देखी जाए तो 39 किलोमीटर में होती है। ये जो परिधि है ये पूरी 39 किलोमीटर में है, 68 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो इसका बहुत जो जगह है वो उबड़ खाबड़ भी है, लेकिन माना जाता है कि जो पाकिस्तान है उसके कई परमाणु कार्यक्रम जो हैं वो किराना हिल्स में ही हुए हैं। अब आपको बता देता हूं कि एक पत्रिका है, और इस पत्रिका ये बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंस, और ये पत्रिका में ये दावा किया जाता है कि किराना हिल्स ही वो जगह है जहां से जो पाकिस्तान है वो अपने जो परमाणु हथियार है उसको सुरक्षित रखता है या फिर उसको अपडेट करता है। वो किराना हिल्स ही जगह है। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण एयरबेस भी हैं, आपको समझा देता हूं। यहाँ पे दो महत्वपूर्ण एयरबेस हैं। पहला जो एयरबेस है उसका नाम है मुसफ एयरबेस, दूसरा जो एयरबेस है वो है सरगोधा एयरबेस। दोनों एयरबेस आसपास ही हैं, मतलब यहां से ज्यादा दूर नहीं है, दोनों आसपास ही किराना हिल्स के पास ही हैं। और यहां से 75 किलोमीटर दूर जो है एक यहां पे एटॉमिक सेंटर भी है जिसका नाम है, आपको बता दे रहा हूं, मतलब जो एटॉमिक सेंटर है उसका नाम है खुशब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। खुशब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में जो है न्यूक्लियर चीजों को जो है अपडेट किया जाता है, उसके बारे में भी जानकारी आई है। और ये सब कुछ दावा कर रहा है कि ये जो पत्रिका है उसके द्वारा। एक और इसमें खबर जो है वो बताई गई कि अमेरिका के सैटेलाइट के पास इसका फोटो भी है। इस फोटो में कहीं ना कहीं सैटेलाइट ने ये चीज को अंकित करा है, इस चीज के बारे में उसको जानकारी मिली है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो न्यूक्लियर पावर होता है या फिर जो न्यूक्लियर वेपन जैसी एक्टिविटी है वहां पे होती रही है। और इस तरीके से ये जो एरिया है ये माना जाता है कि बहुत खास है। यहाँ पे एयरबेस भी है, ये कमांड सेंटर भी है पाकिस्तान का, और इस यहाँ के अगर चाक चौबंद की बात की जाए तो बहुत ज्यादा है शुरू से ही, यानी 1983 से ही यहाँ का चाक चौबंद बड़ा तगड़ा रखा है अमेरिका, और यहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था भी बहुत ज्यादा है, बहुत बेहतर है। तो बताया जा रहा है कि भाई साहब चाक चौबंद भी बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका से लेके तमाम देश जो है ये लोग परेशान हैं कि अगर हमला किराना हिल्स पे हुआ है और इसमें अगर न्यूक्लियर वेपन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं तो ये बड़ा मुसीबत हो सकता है पाकिस्तान के लिए। एक और दावा किया गया है इसी पत्रिका में कि 10 टनल हैं किराना हिल्स के आसपास, 10 टर्नल है, और उन्हीं 10 टर्नल में 10 या 10 से अधिक है, और उन 10 टर्नल में जो पाकिस्तान है वो अपना न्यूक्लियर मिसाइल छुपा के रखता है।
और इसके बारे में जानकारी दी जाती है। हालांकि सब कुछ क्लियर हो गया है। 2023 में जो रिपोर्ट आया था उसमें भी ये दावा किया गया था, जो कि अमेरिका के बिहाफ पे रिपोर्ट को तैयार किया गया था और लोगों को बताया गया था। अब जब हमला हुआ है तो इसके ऊपर जब हमारे चीफ मार्शल ए.के. भारती जी से पूछा जाता है तो साफ कह देते हैं कि भाई साहब हम तो जानते ही नहीं है कहाँ है ये, तो इस जगह के बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने वहां पे हमला नहीं किया है। और ये बात ये बोल के बस तो जाते हैं, और लेकिन सवाल वही उठता है कि भाई साहब मीडिया में इस बात की चर्चा है, पाकिस्तान में 2 अमेरिकी लोगों को भेजा गया है जो रिसर्च करते हैं एटॉमिक चीजों के ऊपर, उनको भेजा जाता है, यानी जिस दिन युद्ध विराम होता है उसके बाद यानी अगले दिन। ये सब कुछ बताता है कि कुछ ना कुछ तो किराना हिल्स में हुआ है, और ये जो हुआ है इसी वजह से पाकिस्तान परेशान भी है, और पाकिस्तान को ये लगा भी है कि भाई साहब भारत ने जो झटका दे दिया वो ना मैं किसी से बता सकता हूं और ना ही अंदर छुपा सकता हूं। ये गाना है ना, छुपाना छुपाया भी नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता, वो स्थिति अभी पाकिस्तान की है। वो ना अभी छुपा पा रहा है ना बता पा रहा है। लेकिन अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए कितना मायने रखता है, और वहां पे जिस तरीके से भारत ने उसको करारा मुक्का मारा है कि पूरा पाकिस्तान जो है एकदम से हिल गया है। मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है लेकिन खुल के नहीं हो रही है। तमाम लोग डिबेट भी कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर कोई खुल के बात नहीं रख रहा। तो अगर ऐसा हुआ है कि भारत ने उसके एयरबेस के साथ साथ उस जगह को भी हिट किया है, टारगेट किया है जहां पे वो परमाणु बम और परमाणु पावर से लेस चीजों को छुपा के रखा है, तो भाई साहब ये जो पाकिस्तान है ये इसके लिए बड़ी बुरी खबर है। और साथ ही साथ अमेरिका और बाकी देश भी इसको फटकार लगाएंगे कि जब तुम्हारे पास इतना संसाधन ही नहीं है कि अपने न्यूक्लियर को किस तरीके से बचा के रखना है, तो भाई मत रखा करो। मतलब विदेशी जो कंपनियां हैं या फिर जो बाकी देश हैं वो सब इनके ऊपर प्रभाव डालना शुरू करेंगे। तो यही समस्या है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान कुछ बोल नहीं सकता, हिंदुस्तान कुछ कहेगा नहीं क्योंकि हमने ऐसा किया ही नहीं है, और इस तरीके का माहौल बना हुआ है। बाकी सबको पता है कि आखिरकार किराना हिल्स में हुआ क्या है। बाकी कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।